ओम शांति। 1 जून 2025 की अव्यक्त मुरली है। आज का टाइटल है संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स करो। बाबा कहते हैं संपूर्ण भी बनना है, इसकी डेट फिक्स करो और समय को देखते हर समय तैयार रहो, एवर रेडी। आज बाबा ने ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज बताई है। ब्राह्मण से हम फरिश्ता बनते हैं, फिर देखो देवता, मतलब जब आए थे तो शूद्र थे, तो समझ मिली तो ब्राह्मण बने, आत्मा हल्की हुई तो फरिश्ता बन गई। तो फिर बाबा कहते भविष्य के लिए मैं तुम्हें देवता भी बनाता हूँ। वर्तमान समय में ब्राह्मण जीवन बड़ा ही, बाबा कहते हैं, अमूल्य जीवन है, इसे छोटा मोटा मत समझो। जब आत्मा देखो प्योरिटी धारण करती है ना, तो उसकी पर्सनैलिटी अलग ही बन जाती है। प्योरिटी से ही देखो घर में सुख शांति समृद्धि आती है। जितना हम प्योरिटी रखते हैं उतना ही सुख शांति जीवन में नेचुरल नेचर बन जाती है हमारी। ये तीनों बाबा ने बच्चों के रूप थे ना, वो देख रहे हैं बाबा। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता रूप चेक करो, अपने जीवन में कितनी अपनाई है। फरिश्ता ना, जो जब हम हल्के हो जाते हैं तो कितना लाइट फील अपने को करते हैं। फरिश्ता जो उड़ता रहता है ना, फरिश्ता होता है। कागज होता है तो कितना हल्का होता है, जरा सी हवाई उड़ जाता है। ऐसे बाबा कहते हैं कि अपनी चेकिंग खुद करनी है ना, कितनी अपनाई है आपने। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई भी नाता नहीं। जब आत्मा हल्की हो जाती है तो सदा के लिए मन से, बोलने से, संबंध से, संपर्क से बिल्कुल अपने को लाइट फील करती है। बाबा कहते हैं हल्का रहना अच्छा लगता है या फिर बताओ बोझ उठाना अच्छा लगता है। हमें सबका प्यारा भी बनना है और न्यारा भी रहना है और परमात्मा का प्यारा भी बनना है। तो ये युक्तियां परमात्मा हमको समझाते हैं, जीवन जीने की कला। इस दुनिया में रहकर भी ऊंची स्थिति बनानी है। पुरुषार्थ को फिर बढ़ाने के लिए बाबा ने शुभ आश रखते हैं हमारे लिए। बाबा कहते हैं 95 पुरुषार्थ अपना बढ़ाओ। किसका बढ़ा है? तो किसी ने बोला कि बाबा 98। तो बाबा को खुश कर देते हैं 98 कह के। तो बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आपके मुंह में मैंने गुलाब जामुन डाल दिया, खा लो। फिर सोचते हैं कि हो जाएगा भी नहीं, मतलब 98 जैसे बोल तो दिया, होगा भी या नहीं होगा, या आ जाएंगे, करेंगे, कोशिश करेंगे। तब बाबा कहते अब अपनी ये भाषा भी परिवर्तन करो। मतलब ये कमजोरी के शब्द हैं। अपनी स्पीड बढ़ाओ और संकल्प चेक करने हैं। पूरे निश्चय से किया अगर, तो बाबा कहते सफलता मिलनी ही है। बाबा कहते पहले तो चेक करो, फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं कि जो भी संकल्प आया बोल दिया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ नहीं। जो वीवीआईपी होते हैं ना, उनकी चेकिंग देखो कितनी होती है, पता है ना। हर चीज पहले उनकी चेक होती है, फिर देखो वो कदम रखते हैं। बाबा ब्राह्मण बच्चों के लिए भी कहते हैं कि आप तो देखो कितने वीवीआईपी हो, हैं वो एक जन्म के लिए हैं। बाबा कहते हैं हमारे लिए 100 वर्ष का होता है ना, एक जन्म के लिए। इसके लिए बाबा ने कहा इतने अपने को आगे जितने भी लगाओ ना, वीवीआईपी लगाओ। बाबा कहते चलो तुमने अपने मंदिर तो देखे नहीं, परंतु फोटो तो देखे हैं ना, जो देखो पूजे अभी भी जा रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी भी देखो उनकी कितनी वैल्यू है, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। आपकी देखो 3 फुट चित्र, आपकी कितनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी फोटो होती है। तो बाबा ने कहा कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू है इसकी फोटोओं की भी, जो मंदिर में चित्रों के रूप में होती है। जड़ चित्र उसको कहते हैं जो मंदिर में मूर्ति रखी जाती है। बाबा कहते हैं उसकी भी देखो कितनी वैल्यू है। जड़ चित्र मतलब मंदिर में जो मूर्ति होती है, उसे बाबा कहते हैं कि आपका दर्शन करने के लिए देखो कितनी क्यू यानी लाइन लगती है, दूर दूर तक लगती है ना। चैतन्य में यानी अभी जब ब्राह्मण बने हो, चैतन्य कहते हैं जो इस समय आत्मा ये ब्राह्मण बन के कार्य कर रही है इस समय, वर्तमान समय में। तो बाबा कहते हैं कि उसमें भी देखो कितने वीवीआईपी हो। तो फिर समझना चाहते हो ना कि बाबा भी पहले सोचो, फिर कोई भी काम हो सोचे बिना कुछ भी मत किया करो। करो जब पहले सोचो समझो, काम से मतलब सही काम नहीं होगा। बाबा अज्ञान काल में भी क्या कहते हैं
क्या कहते, सोच समझ कर काम किया करो। है ज्ञान काल में जब हमें समझ भी नहीं थी, तब भी क्या कहते थे, अरे सोचे बिना नहीं, हमेशा सोच समझ के काम करना चाहिए। पहले सोचो फिर करो। जितना सोमान में रहते हो उतना पोजीशन में, यानी कि पोजीशन में रहते हैं, यानी अपोजिशन नहीं होती है उनकी, हार नहीं होती है उनकी, गलत नहीं। बाबा कहते हैं काम आपसे नहीं होगा, सीट पर सेट रहना है। यानी आत्मिक स्थिति में जब रहोगे ना, तो कोई काम आपसे गलत हो नहीं सकता। हमारी वीकनेस का फायदा तभी कोई उठाता है जब उसे हमारी कमजोरी का पता होता है। बाबा संपूर्ण और संपन्न बनने का के लिए ही तो पुरुषार्थ कराते हैं। अब देखो बाबा कहते हैं ऐसी मीटिंग रखो और फिर डेट फिक्स करो, कब तक संपूर्ण संपन्न बन जाएंगे। क्योंकि देखो परमात्मा से प्रकृति भी बार बार पूछने आती है कि पांचों तत्व भी पूछते हैं कि हम कब विनाश करें। तो बाबा क्यों रुका हुआ है, वो हमारी वजह से रुका हुआ है। फिर हमसे ब्राह्मण बच्चे भी पूछते हैं। तो फिर हमें संपूर्ण संपन्न मतलब सर्व शक्तियों सारे गुणों से संपन्न, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में परमात्मा का परिचय, ज्ञान योग धारणा सेवा सारे में बाबा कहते हैं, यानी चारों ही सब्जेक्ट में क्लियर करना है आपको, एक भी कमजोरी ना रहे, तभी तो संपन्न कहेंगे। बाबा का मतलब है अगर आप अपने मोहल्ले से सेंटर में भी लाइट नहीं रह पाते हो, विश्व का राजा राजा कैसे बनोगे, फिर मालिक कैसे बनोगे। वहां भी लाइट फील होना चाहिए ना। आपका पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि मैं बोलूं तो फिर आत्मा, मैं जब बोलती हूँ ना कि मैं बोल रही हूँ, मतलब आपको आत्मा दिखाई देनी चाहिए, तब मैं बोलना, नहीं तो मैं अहंकार का रूप लेता है। स्मृति यानी नेचर हो जाए, मतलब वो नेचर बन जानी चाहिए। मैं जब भी बोलूं तो मुझे वो आत्मा ही दिखाई दे। जब हम आत्मा को देखते हैं तो उसके गुण अच्छे दिखाई देते हैं, जब शरीर को देखते हैं तो उसके शारीरिक कमियां दिखाई देने लग जाती है। मैंपन खत्म करने को कहा बाबा ने। आप निमित्त कहते हो ना कि उतना ही निर्माण व्यवहार, मतलब व्यवहार में कुशलता होती है, उतना ही मान मिलता है। जब व्यवहार में हमारी कुशलता आ जाती है ना, तो सब जगह से हमको क्या मिलता है, मान सम्मान। क्योंकि जिसका व्यवहार अच्छा होता है वे सबका प्यारा ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो फिर मान भी उसको ऑटोमेटिकली मिलने लग जाता है। हर के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। फिर बाबा ने कहा कि कई कहते हैं कि इसके लिए एक शुभ भावना शुभ कामना रखी, फिर भी देखो ये बदलता नहीं। जैसे कह देते हैं ना, अरे इस आत्मा के लिए कितनी मैंने 1 महीने से तपस्या कर रही हूँ, उसके लिए हमेशा शुभ भावना रखी शुभ कामना ली, फिर भी ये बदलता ही नहीं है। तो बाबा कहते उस बेचारे की दृष्टि वृत्ति ही पत्थर जैसी है। तो फिर उसके यानी संस्कार का, बाबा कहते संस्कार कट्टर है, मतलब उसके तो टाइम तो लगता है ना। अभी कोई भी मूर्ति आप तोड़ोगे तो उसको टाइम लगेगा ना, एकदम तो नहीं टूट जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं टाइम तो लगता है। तो फिर बाबा कहते हैं कि आप अपनी पोजीशन मत छोड़ो, भले वो नहीं है, वो दुखी है, कैसा भी है, मगर उसके विचार आप में नहीं आने चाहिए। आप अपने दुखी हो जाते हो अगर, तो आप, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप हार जाते हो ना। तो बाबा कहते हैं वो फिर कमजोर इंसान तो पावरफुल हो जाता है, और पावरफुल इंसान उसके वश में आ गया तो वो क्या हो गया, वो कमजोर हो गया ना, उन्हें अपनी पावर का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करा। आप अपने सम्मान को, बाबा कहते सीट को मत छोड़ो। फिर कहा कि बच्चे वेस्ट थॉट भी नहीं आने चाहिए। माया और वेस्ट थॉट का दरवाजा खुल जाता है। अगर आप ज्यादा नेगेटिव सोचते हो ना, तो परमात्मा कहता है अभी दरवाजा खुल गया। इसलिए वो दरवाजा मुश्किल से तो बंद होता है, इसलिए उसको खुलने नहीं देना, इतना पॉजिटिव सोचना है। इसीलिए रहम की भावना रखकर बाबा कहते वाइब्रेशन देते रहो। ब्रह्मा बाबा के सामने भी देखो कितनी प्रकृति आती थी, कितनी आत्माएं। बाबा कहते बहुत पेपर आए हैं ब्रह्मा बाबा के पास, पर वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी उसने, तभी तो वो फरिश्ता बना है। एक तो देखो अपने को फरिश्ता बनकर चलो, मैं फरिश्ता हूँ यही समझो, सभी को फरिश्ते रूप में भी देखो, यही बाबा कहते वायुमंडल में भी फैलाओ। फिर बाबा ने डेड साइलेंस के लिए भी ड्रिल कराई, आत्मीय भाव में बिठाया। पूरे विश्व सर्व शक्तियों से संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें देनी है। वरदान में बाबा ने कहा कि सेवा में सफलता का आधार ही है शुभ चिंतक वृत्ति, मतलब सबके लिए शुभ सोचना शुभ भावना रखना। बाबा कहते आपकी ये वृत्ति ही देखो आत्माओं को की ग्रहण शक्ति को बढ़ा देती है।
जिज्ञासा जिज्ञासा को बढ़ा देती है। वो वाइब्रेशन आते हैं ना, तो उनको भी जिज्ञासा होती है। जो खुद के प्रति स्वचिंतन करने वाली आत्मा होती है ना, वो हमेशा माया प्रूफ होती है। कैसे? जैसे देखो, मान लो जैसे बारिश आती है, तो हम क्या करते हैं, छाता ले लेते हैं ना, तो बारिश रुक जाती है। तो इसी तरह से ही बाबा हमको समझाते हैं कि आपका पॉजिटिव इतना आना चाहिए कि नेगेटिव एंटर ना करे। ऐसे स्वचिंतन में जो रहता है ना, उसे आकर्षण में कोई व्यक्ति, वैभव, कोई भी आकर्षण नहीं करता। तब परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन: अपनी कमजोरी को भी देखो, अर्पण कर दो, सब कमजोरी बाबा कहते अपने आप ही दूर हो जाएगी। अच्छा, ये थे माँ वाक्य। ओम शांति।